हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 5 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जब किंग ओआ को अपने साथ जल्दी जल्दी लेकर जा रहा था और ओआ किंग से ये कह रहा था कि वो धीरे धीरे चले। ओआ उसके साथ तेज नहीं चल पा रहा, तभी वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। ओआ किंग के ऊपर होता है और उसे हंसी आ जाती है। वो किंग को उठने में हेल्प करता है और उसके करीब आता है। उसे कहता है कि किंग ओआ की हेल्प करे क्योंकि वो नशे में है। किंग उसे कहता है कि वो ओआ का फायदा नहीं उठाना चाहता, पर ओआ अपनी शर्ट उतार देता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। किंग ओआ को प्यार करने लगता है और उसे हक किए होता है। दोनों साथ में सनसेट देख रहे होते हैं। ये सारा सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओआ नींद से जगकर खड़ा होता है। वो कॉफी पी रहा होता है, तभी किंग की नींद खुलती है और वो ओआ से टाइम पूछता है। ओआ उसे कहता है कि 8 बज रहे हैं। किंग उसके पास जाकर बैठता है और उसकी कॉफी लेकर पीने लगता है। वो उससे कहता है कि लास्ट नाइट किंग ने ओआ के साथ कुछ भी नहीं किया, वो एक गुड बॉय था, तो क्या किंग को इसके बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? ओआ उसे कहता है कि नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए कि ओआ का फायदा ना उठाया जाए। किंग ओआ का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या वो दोनों आज रात साथ में सो सकते हैं। ओआ उसे कहता है कि नहीं, उनका वीक में 3 दिन वाला कोटा खत्म हो गया। किंग उसे कहता है कि वो अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, पर लास्ट नाइट तो वो ऐसा नहीं था और उन लोगों ने लास्ट नाइट तो कुछ भी साथ में नहीं किया। पर ओआ वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि किंग और ओआ बैंकॉक वापस आ चुके होते हैं और उन्हें साथ में किंग के घर पे दिखाया जाता है और वह अपने लिए कपड़े निकाल रहा होता है। तभी किंग उसके पास पीछे से आ जाता है, जिस चीज से ओआ घबरा जाता है। किंग ये बात समझ जाता है क्योंकि ओआ ने किंग को पहले ही ये बात बताई थी कि उसे ये चीज पसंद नहीं है और किंग सैड होकर ओआ से माफी मांगता है और ओआ को उसकी वही बुरी यादें आती है जब उसका घटिया स्टेप फादर उसे गंदी तरह से टच किया करता था और ये सब याद आते ही वो उदास हो जाता है। वो किंग को कुछ भी नहीं कहता और किंग उदास होकर बात लेने चला जाता है। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओआ और जेड साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किंग आता है। ओआ किंग की तरफ धीरे धीरे दिखने लगता है और तभी जेड भी उसे नोटिस करता है। वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। जेड किंग से जाकर कहता है कि वो फाइनली आ गया और जेड उसे डांटने वाला है। किंग उसे कहता है कि आखिर हुआ क्या जेड ने किंग को मिस किया? जेड उसे कहता है कि वो बकवास ना करे। उसके मॉम ने कल रात जेड को कॉल किया था और उससे कहा कि किंग ने उनका कॉल पिक नहीं किया। किंग ये बात सुनकर अपने फोन को चेक करता है जहाँ वो अपने मॉम के मिस कॉल्स देखता है और जेड से कहता है कि हाँ, उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था, तो क्या हुआ? जेड उसे कहता है तो किंग ने अपने मॉम का कॉल पिक क्यों नहीं किया था और रात के 9 ही तो बजे थे। वो उस वक्त क्या कर रहा था? उसकी बात सुनकर वो घबरा जाता है। किंग उसे कहता है कि जेड आखिर जानना क्या चाहता है। जेड उसे कहता है कि जरूर वही बात हुई होगी जो वो सोच रहा है। किंग उसे कहता है तब वो बताए कि क्या बात थी। जेड उसे कहता है कि क्या किंग उसका टेस्ट लेना चाहता है और ओआ का पूरा ध्यान उन दोनों की बातों की तरफ ही होता है। किंग ओआ को सुनाकर कहता है
कि जैसा जेड सोच रहा है वही हुआ था। जेड किंग से और भी ज्यादा कुछ पूछने जाता है, पर किंग बात बदल कर उसे कहता है कि किंग की मॉम ने जेड को कॉल करके क्या कहा था। जेड उसे कहता है कि किंग की मॉम चाहती है कि किंग उन्हें कॉल कर ले, उन्हें किंग से कुछ जरूरी बात करनी है और अर्जेंट है। किंग उसे कहता है कि ठीक है, वो शाम को अपनी मॉम को कॉल कर लेगा। जेड उसे कहता है वैसे लास्ट नाइट किंग के साथ कौन था। जेड किसी का नाम लेने जाता है, पर तभी किंग उसे नोजी बोलता है कि वो अपनी नाक उसके चीजों में न डाले। जेड उसे कहता है पर उसे जानना है कि वो आखिर किसके साथ था, क्या उसे क्लब में कोई मिला था या बाहर मिला, और क्या वो क्यूट था। किंग ओआ को सुनाकर कहता है कि हाँ बहुत क्यूट, बहुत ही ज्यादा क्यूट। जेड उसे कहता है क्या किंग उसे लाइक करता है क्योंकि वो स्माइल भी कर रहा है। किंग उसे कहता है कि हाँ वो करता है क्योंकि वो इंसान किंग के टाइप का है। वो बिल्कुल एक बिल्ली जैसा है और हमेशा किंग पे गुस्सा करता रहता है और कैट जैसा उसे डराता है। वो ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और वो जाकर अपने सीट पे बैठ जाता है। जेड किंग से कहता है उसके बाद का क्या उसने बस वन नाइट स्टैंड किया या फिर उससे ज्यादा। किंग स्माइल करके कहता है कि उससे बहुत ज्यादा। जेड ये सब सुनकर किंग की तारीफें करने लगता है। किंग जेड को उठाकर उसके सीट पे ले जाकर बिठाता है और वो ओआ के तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। उसे कहता है कि वो अच्छे से काम करे और उसे दिखाकर वो जेड के सर पे किस करता है और ओआ अपना मुंह फुलाकर उसकी तरफ देख रहा होता है। आगे किंग ओआ को मैसेज करता है कि क्या आज रात ओआ किंग के घर पे आएगा। ओआ उसे कहता है कि वो काम पे ध्यान दे और वो लोग काम करने लगती हैं। तभी ओआ का ध्यान अपने नील्स की तरफ जाता है और ओआ को किंग का बैग याद आता है कि किंग के बैग पे ओआ के नाखूनों की वजह से चोट लगी हुई है। तो वो जेड से नेल क्लिपर मांगता है और जेड अपने पास से नेल क्लिपर उसे निकाल कर देता है, पर वो ओआ से कहता है कि ओआ के नेल तो ऑलरेडी छोटे हैं, उसे काटने की क्या जरूरत है। ओआ उसे कहता है क्योंकि नेल फिर से बढ़ रहे हैं। जेड उसे कहता है कि वो ज्यादा ना काटे वरना स्किन में चोट लग जाएगी और वो अपने नेल को कट करने लगता है। तभी किंग ओआ को आवाज लगाता है और ओआ को चोट लग जाती है। ये देखते ही किंग भागकर उसके पास जाता है और वो जेड और कन को भी गिरा देता है। वो ओआ का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि वो इतना लापरवाह क्यों है। ओआ उसे कहता है कि किंग ने उसे क्यों बुलाया था। किंग उसे कहता है कि ये बात ओआ भूल जाए और पहले किंग को ओआ के उंगली पे दवा लगानी होगी। ये कहकर वो ओआ को अपने साथ लेकर जाने लगता है और जेड से ये कहते हुए कि जेड की गलती है उसके और उसके नील क्लिपर की। वो ओआ को ले जाकर उसकी उंगली पे बैंडेज लगाता है और ये सब देखकर ओआ स्माइल करने लगता है। किंग ओआ से माफी मांगता है कि ये सब किंग की गलती है, उसने ओआ को पुकारा था और तभी उसके हाथ पे चोट लगी। ओआ किंग से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे उसने ओआ को क्यों बुलाया था। किंग उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ओआ को साथ में डिनर पे चलने के लिए। ओआ ये सब सुनकर उसके तरफ देखने लगता है पर वो चुप से वहाँ से जाने लगता है। किंग उसे कहता है तो क्या वो किंग के साथ डिनर पे चलेगा या फिर नहीं। ओआ उसे कहता है कि किंग उसे पार्किंग वाली जगह पर मिले। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और किंग भी स्माइल करने लगता है। वैसे इस सीन में नवल में ये चीज दिखाई गई थी कि जब किंग ओआ के पास इस तरह भागकर आया था तब ओआ को इस चीज का एहसास हुआ कि वो किंग से प्यार करता है, क्योंकि किंग जिस तरह उसकी परवाह करता है उसका इतने अच्छे से ख्याल करता है और वो जिस तरह उसके लिए इतना घबरा कर उसके पास आया था जबकि उसके हाथ में ज्यादा चोट भी नहीं आई थी। पर ऐसा ओआ के लिए कभी भी किसी ने भी नहीं किया था और इस चीज की वजह से ओआ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसे इस चीज का एहसास हुआ
कि वो किंग को प्यार करता है। पता नहीं इस सीन को सीरीज में क्यों नहीं दिखाया गया, शायद इस चीज को आगे एपिसोड्स में दिखाया जाए। आगे दिखाया जाता है कि वो लोग साथ में डिनर पे गए होते हैं। किंग ओआ को कुछ भी ऑर्डर करने को बोलता है, उसे कहता है कि ओआ का जो भी मन हो वो उसे ऑर्डर करे और किंग बिल पे करेगा। ओआ उसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ओआ खुद अपने बिल को पे कर सकता है। किंग उसे कहता है कि किंग के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो ओआ पे खर्च करना चाहता है। ओआ स्माइल करके कहता है तो ठीक है, तब वो सारी चीजों को ऑर्डर करेगा। किंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है, वो जो चाहे ऑर्डर करे। तभी ओआ के पास उसके मॉम का मैसेज आता है कि ओआ ने उनके मैसेज को तो देखा पर उन्हें रिप्लाई क्यों नहीं किया। ओआ उन्हें कहता है कि वो बहुत बिजी था। किंग ये चीज देखता है कि ओआ का मूड अचानक से खराब हो रहा है। वो ओआ को कुछ कहने जाता है कि तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल पिक करने बाहर चला जाता है। ओआ की मॉम ओआ को अगेन मैसेज करती है और उसे पैसे मांगने लगती है। उसे कहती है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं जानता। ओआ ये सब देखकर उदास हो जाता है और वो अपनी मॉम को पैसे भेज देता है। वो बहुत सैड होता है कि उसकी मॉम उसे याद भी करती है तो बस पैसे के लिए, और पैसे के अलावा उन्हें कोई भी काम नहीं होता। तभी किंग वहाँ पे वापस आता है, उसका मूड भी खराब होता है। वो ओआ से कहता है कि उसके मॉम ने उसे कॉल किया था और उन्होंने उसे कहा कि उन्होंने किंग के लिए लड़की ढूंढी है। ओआ ये सुनकर उदास हो जाता है और वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। किंग ओआ से कहता है कि क्या ओआ घर वापस जाना चाहेगा, पर ओआ स्माइल करके कहता है कि नहीं, और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे पिज्जा खाना है। किंग उसे कहता है कि ओआ किंग के सवाल का जवाब दे। ओआ किंग से कहता है कि ये किंग की लाइफ है तो सिर्फ किंग ही डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या करना है, और वो दोनों खाना ऑर्डर करती हैं, जबकि दोनों ही बहुत अपसेट होती हैं। ओआ को अपनी बोली बात याद आती है जो उसने किंग को रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले कही थी, जब उसने किंग से ये कहा था कि अगर दोनों में से किसी को भी कोई मिल जाएगा जिसके साथ वो रहना चाहते हो तो वो अपने इस रिलेशनशिप को उसी टाइम पे खत्म कर लेंगे। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जैसा हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि ओआ अब किंग को प्यार करने लगा है, तो इस बात के ख्याल से ही वो डर रहा है कि किंग उसके लाइफ से चला जाएगा और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों ने रिलेशनशिप की शुरुआत तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट से की थी, तो वो आखिर किंग को किस हक से रोक सकता है। आगे किंग ओआ को अपने कार में उसके घर पे ड्रॉप करने जा रहा होता है, पर ओआ किंग से कहता है कि किंग को उसे ड्रॉप करना नहीं होगा और वो उसे यहीं पे छोड़ दे, वो खुद से चला जाएगा। ये कहकर वो कार से बाहर आ जाता है, पर उसके साथ ही किंग भी कार के बाहर आ जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा सैड होते हैं। ओआ किंग को कहता है कि अगर किंग अकेले रहना चाहता है तो वो अकेले घर जा सकता है। किंग ओआ से कहता है कि नहीं, ओआ उसके साथ चले। ओआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किंग से कुछ कहने जाता है, ओआ की बात कंप्लीट नहीं होती और किंग ओआ को किस कर लेता है और ओआ चौंक कर किंग के तरफ देखने लगता है। वो किंग को कुछ भी नहीं कह पाता। इस सीन में किंग ने ओआ को बिना कहे अपने प्यार का इजहार किया है, क्योंकि उसने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ओआ कितना ज्यादा अपसेट हो गया था जब उसने किंग से ये बात सुनी कि उसकी मॉम ने किंग के लिए लड़की ढूंढी है, और तब से ही ओआ बहुत ज्यादा उदास था। तो किंग ने यहाँ किस करके ओआ को ये बताया कि वो ओआ को प्यार करता है। भले ही ये बात उसने ओआ से डायरेक्टली नहीं कही, पर इस किस के थ्रू उसने अपना प्यार उसे जताया कि वो सिर्फ ओआ का है
और ओआ को किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग ओआ के पास ही रहेगा और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। आगे दोनों को साथ में दिखाया जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट हुए थे। किंग ओआ से कहता है कि क्या ओआ को तकलीफ हुई और वो ओआ से माफी मांगने लगता है, उसे सॉरी कहता है। ओआ उसे कहता है कि कोई बात नहीं। किंग ओआ से कहता है कि ओआ जैसे इंटीमेट होना चाहे, उसे जैसा पसंद हो वो किंग को आराम से बता सकता है और वो लोग उसी तरह से इंटीमेट होंगे। किंग वहाँ से स्मोक करने जाने लगता है। ओआ किंग को रोकता है, उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। किंग उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि वो स्मोक करने जा रहा है। ओआ उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है और वो किंग के शोल्डर पे किस करता है। उसे प्यार से कहता है कि वो ओआ के लिए स्मोक ना करे। किंग उसकी बातें सुनकर उसे किस करने लगता है और वो ओआ से कहता है कि ठीक है, चलकर साथ में सोते हैं, और जिससे वो स्माइल करने लगता है। वो किंग को हक करता है और किंग उसके सर पे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। बेसिकली इस सीन में जब किंग ओआ से ये बात पूछ रहा था कि क्या उसे तकलीफ हुई, तो किंग ओआ से इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहा था क्योंकि किंग के मॉम ने उसे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था कि वो उस लड़की से मिले जिन्हें उन्होंने ढूंढा है, और वो उसे उस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स कर रही थी। और किंग अपनी मॉम के बात से इनकार कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ डेट पे नहीं जाएगा, उसे उस लड़की से नहीं मिलना। पर इस चीज के लिए उसकी मॉम ने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया था और जिस वजह से किंग का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और इसके बाद जब ये दोनों रूम पे वापस आए और दोनों इंटीमेट होने लगे, पर किंग इंटीमेट होते वक्त ओआ के साथ काफी ज्यादा रफ था। उसने ओआ को किसी चीज के लिए फोर्स तो नहीं किया, पर किंग ओआ के साथ काफी ज्यादा रफली इंटीमेट हुआ। और इंटीमेट होने के बाद किंग को इस बात का एहसास हुआ और जिस वजह से उसने ओआ से माफी मांगी और उसे ये भी कहा कि ओआ किंग से अपनी बातें कह सकता है। वो जैसे भी इंटीमेट होना चाहे वो किंग को बता सकता है और वो लोग उसी तरह से इंटीमेट होंगे। वो ओआ को हर्ट नहीं करेगा, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और ये सारी चीजें नॉवेल में हैं, पर सीरीज में नहीं दिखाई गई। और इस सीन में इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि दोनों किस चीज के ऊपर बात कर रहे थे और किंग ने किस चीज के लिए ओआ से माफी मांगी। और मुझे ये चीज किंग की काफी ज्यादा पसंद आई कि उसे ओआ की भी मंजूरी पता होनी चाहिए कि वह कैसे इंटीमेट होने में कंफर्टेबल है। किंग उस पे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा और ये सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, जहाँ किंग ओआ को काफी अच्छी तरह से समझता है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।